Yes, sir. I will submit my entire fees as soon as possible, sir. ये सिक्योरिटी गार्ड इंग्लिश में बात कैसे कर रहा है? आई डोंट नो सर, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रहा है। I will call you later, sir. नमस्ते सर. नमस्ते तो छोड़, मुझे ये बता, तुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती है? अरे कहाँ से सीखी है तुमने ये इंग्लिश? किससे बात कर रहा था इंग्लिश में तो? सर मैं काम के बाद कोचिंग जाता हूँ और मैं वहाँ पे सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करता हूँ, तो बस वही जाता हूँ सर. क्या बात कर रहा है तुम? तुझे सच में इंग्लिश आती है? हाँ हाँ सर, मुझे इंग्लिश आती है सर, अच्छे से आती है सर. मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तू इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है, तो तुम तो अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे नौकरी क्यों कर रहे हो? सर मजबूरी ही कुछ ऐसी है सर. सर मैं अगर यहाँ पे काम नहीं करूँगा तो मेरे घर का चूल्हा नहीं चल पाएगा, मैं राशन नहीं ला पाऊंगा, मेरा घर नहीं चल पाएगा सर. मेरी मजबूरी है सर. मेरे पिताजी का सपना है कि वो मुझे इंजीनियर बनता हुआ देखे. अब मैं पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे काम भी कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी नहीं रुकती और मेरे घर पे चूल्हा भी चल पाता है सर. तो बस इसीलिए सर मैं दिन में यहाँ पे आपके यहाँ काम कर लेता हूँ और शाम को जाके कोचिंग से पढ़ाई कर लेता हूँ, ताकि मैं अपने पिताजी का सपना पूरा कर सकूँ और इंजीनियर बन सकूँ. यानी तू यहाँ पे सुबह जॉब करता है और शाम में जाके इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है? हाँ सर, मुझे पता है थोड़ा मुश्किल तो है, पर मुझे खुद पे भरोसा है सर. मैं कर लूंगा सर. देख भाई, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी. तुम इतनी धूप में इतनी दूर आते हो पहली बार जॉब करने के लिए, फिर यहाँ से वापस जाओगे अपने घर, फिर वहाँ पे पढ़ाई करोगे, इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए तुम बाहर जाते हो, फिर जाने तुम कोचिंग वगैरह भी करते होगे. अरे बीमार पड़ जाओगे तुम. और जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी बहुत खुश हुए थे और उन्होंने पूरे गांव में बोल दिया था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मैं उसे पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाऊंगा. और सर जब मेरे पिताजी इतना सब सोच सकते हैं मेरे लिए, पूरे गांव में मेरे नाम का ढिंडोरा पीट सकते हैं, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ सर. परेशानियां तो आती जाती रहेंगी, पर मुझे मेरे पिताजी का सपना पूरा करना है सर. पिताजी मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे इंजीनियर बनाने के लिए अपने गांव की सारी जमीन बेच दिए, अपना घर द्वार सब बेच के मेरे साथ शहर रहने लगे, सिर्फ इसलिए ताकि मैं पढ़ाई लिखाई करूं और मैं इंजीनियर बन पाऊं. पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. कुछ वक्त बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और समय के साथ और बिगड़ती गई. जितना पैसा बचा था सब उनके इलाज में लग गया. फिर ना पैसा बचा और ना ही पिताजी. तब से, और जब पिताजी छोड़ के चले गए तब से मैं अकेला पड़ गया. तो फिर बस मैं यहाँ पे काम करता हूँ और उनके सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ. अब अपने स्वर्गीय पिता का मैं सपना कैसे तोड़ सकता हूँ सर. मैं कर लूंगा सर. और मुझे भरोसा है साहब कि मैं जिस दिन इंजीनियर बन गया, मुझे पिताजी ऊपर से देखेंगे और गर्व से कहेंगे मेरे बेटे ने कर दिखाया. बस ये दिन रात की मेहनत, ये परेशानी, जितना सब मैं उठा रहा हूँ, सिर्फ एक उस दिन के लिए सर, सिर्फ उस दिन के लिए. आपको पता है साहब, मेरे पिताजी का मानना था कि मेरे जैसा पूरे गांव में कोई नहीं है. हालांकि ये सच भी हुआ. मेरे पूरे गांव में मेरे अलावा कोई भी ग्रेजुएशन नहीं किया है. जितनी पढ़ाई मैंने की है उतना मेरे गांव में कोई भी बच्चा नहीं किया है. खैर यही बात ही है सर. मैं इन्हीं वजह से मैं दिन में आपके यहाँ काम करता हूँ और रात को पढ़ाई करता हूँ. मतलब कि तुम अभी ये जो कर रहे हो खुद के लिए नहीं कर रहे हो, अपने पापा के लिए कर रहे हो? हाँ सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर मेरे पिता का सपना मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ. और जब तक मैं सपना पूरा कर नहीं लेता, मेहनत ऐसे ही करता रहूंगा सर. आज के टाइम पे लोग एक काम नहीं कर पा रहे हैं ढंग से. तुम 3 काम कर रहे हो, यहाँ भी जॉब कर रहे हो, घर जाके पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे हो और अपने पापा का सपना पूरा कर रहे हो. आज के समय में तो लोग जिंदा इंसान को भूल जाते हैं, और तुम्हारे पापा तो गुजर चुके हैं, फिर भी तुम अपने पापा का सपना पूरा कर रहे हो. ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. पर मुझे एक बात बताना कि तुम यहाँ पे आके जॉब भी कर रहे हो, फिर घर जाके पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम थक जाते होगे यहाँ से जाके, फिर पढ़ाई में तुम्हारा मन लगता है या पढ़ाई तुम्हारी डिस्टर्ब नहीं होती है क्या? जिसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें इंजीनियर बनने में काफी टाइम लग जाएगा. हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ सर,
दो दो काम एक साथ लेके चलने में मुझे समय तो लग सकता है इंजीनियर बनने में। जो काम एक साल में हो सकता था शायद 2-3 साल भी लग जाए। पर सर कुछ कर नहीं सकते ना, घर भी चलाना है और पढ़ाई भी करनी है। अगर मैं यहाँ का काम छोड़ दूंगा तो फिर मेरा घर का चूल्हा नहीं जल पाएगा, तो मुझे करना पड़ेगा। पर मेरी जिद है सर, मैं ये करके रहूंगा, मैं बिना किए रुक ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे पिताजी का सपना है सर। अच्छा, तो तुमने ठान रखा है कि तुम्हारे सामने जितनी भी मुश्किलें आएंगी तुम सबको पार करके तुम इंजीनियर बनोगे। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? सर आपसे क्या ही मदद लूँ सर मैं, और आप क्या ही मदद कर पाएंगे सर। मैं यहाँ का नौकरी भी नहीं छोड़ सकता, नौकरी छोड़ूंगा तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, फीस नहीं भर पाऊंगा। सर अगर आप मेरे लिए सच में कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे 5 बजे छोड़ दिया करिए साहब, क्योंकि जब मैं यहाँ से छुट्टी होकर शाम के 7-8 बजे जाता हूँ तो आधा क्लास छूट चुका होता है साहब। बस मैं यही चाहूँगा कि आप मुझे 5 बजे छोड़ दें ताकि मेरी पढ़ाई में नुकसान ना हो सर। साहब अगर आप 5 बजे मुझे छोड़ देंगे तो मैं दोनों क्लास अटेंड कर पाऊंगा सर। ऐसे तो मैं एक ही कर पाता हूँ, पर आप बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे 5 बजे छोड़ दें तो ठीक है, फिर तुम आज से इस ऑफिस से 5 बजे निकलना है यहाँ से, और तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं। तुम आराम से जाके अपनी दोनों क्लास अटेंड करो, तुम्हें यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऑफिस हमारा 8 बजे खत्म होता है, अगर ये 5 बजे चला जाएगा तो यहाँ का ध्यान कौन रखेगा, इस ऑफिस का ध्यान कौन रखेगा? और मुझे तो लगता है ये अपने बाप की मौत पे भी झूठ बोल रहा है, बस बहाना बना रहा है। मुझे तो लगता है ये छुट्टी मारकर ना अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए बोल रहा है। ये सब ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। देखिए मैडम, आपको मेरे पिताजी के बारे में बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। आप मेरे पिताजी को कुछ भी मत बोलिए। आप बेशक मुझे 5 बजे छुट्टी मत दीजिए, लेकिन मैं ये सब नहीं सुनूंगा अपने पिताजी के खिलाफ। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है और आप उनके खिलाफ ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैम। मैं भले यहाँ से 8 बजे ही जाऊंगा, लेकिन एक शब्द नहीं सुनूंगा। और सर मैं 5 बजे नहीं जाऊंगा, मैं 8 बजे ही जाऊंगा, लेकिन आज के बाद ऐसे शब्द मैं कभी नहीं सुनूंगा। क्या बोल रही हो चिया तुम? अरे थोड़ा सोच समझ के बात किया करो ना। अरे उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, वो अपने पापा का सपना पूरा करना चाहता है, और तुम उसको क्या बोल रही हो कि ये घाट चला जाएगा तो उसकी जगह काम कौन करेगा? अरे तुम्हें सिर्फ काम की पड़ी है। देखो चिया, अरे इस गरीब को जल्दी जाने देंगे तो क्या घट जाएगा? अरे 1-2 घंटे पहले चला जाएगा तो क्या ही बिगड़ जाएगा हमारा? वैसे भी तुम इसके मरे हुए बाप के बारे में तुम ऐसे बोल रही हो। सोचो ना, तुम्हारे परिवार के बारे में तुम्हें कोई ऐसा बोलेगा तो तुमको कैसा लगेगा? वैसे तुम खुद सोचो ना चिया, तुम इसके गुजर गए हुए बाप के बारे में तुम ऐसा बोल रही हो, कल को तुम्हारे परिवार के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो तुमको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। सर मैं बहुत समझदारी की बात कर रही हूँ। अरे अगर ये 3 घंटे पहले चला जाएगा तो हमारी कंपनी का ध्यान कौन रखेगा? हमारी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी थोड़ी ना है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने लोग आते जाते हैं अंदर। अगर गाड़ी नहीं रहेगा गेट पे तो कौन आइडेंटिफाई करेगा कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है? और वैसे भी अगर कोई चोर घुस गया कंपनी में तो हम क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार होगा इसका? हाँ, क्या पता यही अपने दोस्तों को भेज दे यहाँ पे चोरी करने के लिए। क्या करेंगे हम? कोई चोरी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, अपने मेहनत से कमा रहे, अपने मेहनत से खा रहे हैं और अपने मेहनत से अपना सपना पूरा करेंगे। और वैसे भी मैं खुद से ये सब नहीं बता रहा था, जब सर ने पूछा तब मैंने बताया कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है। और आज तक कोई नहीं जानता था कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ के अलावा कैसे रहता हूँ, कुछ नहीं पता था किसी को। और हाँ सर, आपको मुझे यहाँ छुट्टी नहीं देना है 5 बजे तो मत दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, मैं यहाँ पे 8 बजे ही जाऊंगा, लेकिन आज के बाद मैं किसी के मुंह से अपने पिताजी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। चिया तुम क्या बात कर रही हो? अरे तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए। अरे तुम इस गरीब को ऐसे कैसे बोल सकती हो? अरे तुम उसके बारे में जानती हो? देखो चिया, हम लोग यहाँ पे आके इसे पूछे हैं कि इतनी अच्छी इंग्लिश तुमको कैसे आती है, कहाँ से सीखा है? हम लोगों ने क्वेश्चन इसे किया था, ना कि वो हम लोग से बात किया है। तब जाके इसने मुझे बताया उसको इंजीनियर बनना है, उसको कुछ अपने जीवन में करना है, अपने पापा का सपना पूरा करना है, ना कि वो हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, हमने उससे पूछा। और आशिया, यहाँ पे कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं ना, सबको अपना परिवार समझता हूँ, छोटा भाई की तरह ट्रीट करता हूँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता मैं। तो सोच समझ के बोला करो चिया। आज के बाद ना तुम यहाँ से 5 बजे निकलोगे, तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। इन द केस तुम्हें कोई रोकता टोकता है ना, तुम मुझे बताओगे।
और उससे ये बोल देना कि विशाल सर ने मुझे बोला है यहाँ से 5 बजे जाने के लिए। और हाँ, इस टाइम के अलावा तुम्हें और भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी, जैसे कि तुम्हारे पढ़ाई में जो तकलीफ आ रही है, बुक्स चाहिए होगी, तुम्हें फीस नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम हो ना, तो मुझसे कॉन्टेक्ट करना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। अगर तुम इंजीनियर बनोगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा छोटा भाई इंजीनियर बना है। अगर कल को तुम इंजीनियर बन जाते हो तो इससे फायदा मेरा भी होने वाला है। कल को मेरी कंपनी में कोई पोस्ट खाली होगी तो तुम्हें रख सकता हूँ मैं जॉब पे, और मुझे भी खुशी होगी कि मेरे कंपनी का एक सिक्योरिटी गार्ड आज इंजीनियर बन गया। बहुत प्राउड फील होगा मुझे। अब वैसे जिस तरीके से आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कल को तुम इंजीनियर बन गए और हमारी कंपनी को नीड हुई किसी इंजीनियर की और तुमने हमारी मदद की, तो मुझे सोचो कितना अच्छा लगेगा। तो तुम मदद करोगे ना? अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा साहब। मैं अपने नौकरी पाने के बाद भी अगर आप मुझे एक कॉल पे बुलाएंगे मैं दौड़ता चला आऊंगा सर। सर आप मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरी मदद कर रहे हैं और आज आप मेरी मदद कर रहे हैं, तो मैं उस वक्त कैसे नहीं याद करूंगा सर आपको। ठीक है, आज से तुम शाम को 5 बजे निकल जाना यहाँ से, और किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करना। जी सर। तो आज से तुम 5 बजे यहाँ से निकल जाओगे और जाके अपने दोनों क्लास अटेंड करोगे, और तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम क्या करोगे? आपको बताऊंगा सर। बढ़िया, पढ़ाई पे तुम ध्यान दो। चला जाए मैडम अब यहाँ से? चलिए।